स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और जैसा कि हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक की ये सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोग एक बेहतरीन स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम लोग ऑप्शन को बड़े ही आसान वे में सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज का ये जो क्वेश्चन है हमें क्या सिखाता है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी क्वेश्चन रिप्रेजेंट होता है, आप पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आगे इस सेशन को बढ़ाइए ताकि आपको कुछ आइडिया लगे और कुछ बेहतरीन स्किल डेवलप करने में इंटरेस्ट भी पैदा हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसके डिस्कशन पे, एनालिसिस पे कि इस क्वेश्चन में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और जब भी क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ें, कंडीशन को ध्यान में बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं से हमें फ़ायदा उठाना है और जो पूछ रहा है उनको भी बड़े गौर से हमें देखने समझने की ज़रूरत है। जैसे इस क्वेश्चन में ये पहली कंडीशन इसने दे रखी है कि ए बी सी इज ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन कहा है कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1। तो ये दो महत्वपूर्ण कंडीशन हमारे सामने। तीसरी चीज़ हमसे पूछ रहा है कि द लिस्ट वैल्यू ये मायने रखता है। कैसी वैल्यू पूछ रहा है? द लिस्ट वैल्यू ऑफ, ये एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें गौर करना है, ज़रा सा देखिए। अगर आप लिस्ट वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि आप सबसे छोटी वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, और यदि इस एक्सप्रेशन की आपको छोटी वैल्यू चाहिए तो ये देखिए एक फ्रैक्शन के रूप में है। तो ये जो नीचे वाले जितने टर्म हैं, इन सबको यदि आप मैक्सिमम करेंगे, जितना मैक्सिमम करेंगे उतने ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू छोटी आएगी। क्योंकि 1 को आप 2 से डिवाइड करिए तो जो भी मान मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाता है? और छोटा हो जाता है। मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम नीचे वाली वैल्यू को मैक्सिमाइज करें, ऑप्टिमम करें, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस दिए हुए एक्सप्रेशन का। लेकिन अब इसको मैक्सिमम करना है तो क्या अपने मन से जो मन आए वो रख देंगे? नहीं, बिल्कुल उतना नहीं रखना है। इन दो कंडीशन का अच्छा खासा ध्यान रखना है। एक तो आप ए बी सी की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, और ये एक महत्वपूर्ण कंडीशन है कि ए बी सी का वह मान लीजिए जो हमेशा उनका मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, और मैक्सिमम रखना है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए आपको ए को भी 1 लेना होगा, बी को भी 1 लेना होगा और सी को भी 1 लेना होगा, तभी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे ध्यान रखना है, हम ए बी सी का मान और कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ए बी सी को मैक्सिमम चूज करना है, मैक्सिमम। तो ए भी मैक्सिमम और बी भी मैक्सिमम और सी भी मैक्सिमम होगा, और इससे ज़्यादा आप मैक्सिमम कुछ चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो जैसे 1 तो ला ही सकते हैं। जैसे हम अगर ए की वैल्यू 1/2 ले लें तो बी की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा और सी की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। इस कंडीशन में भी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हम ए बी सी तीनों को मैक्सिमम हमें रखना है, तो इसलिए हमें ये मैक्सिमम रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं, अब आ जाइए यहाँ पे सबका मान रख दीजिए। यहाँ भी 1 रखिए, 1 रखिए, 1 रखिए, हर जगह 1 रखेंगे तो ये सब के नीचे 2 2 मिलता हुआ नज़र आएगा। और ऊपर वाले को जैसे ही आप ऐड करेंगे
तो ऊपर 1 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और नीचे अपना हो जाएगा 2। इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1.5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के साथ अगले सेशन में।